Today, remaining problems of worksheet 5. Question number 8. Three solids metal cubes with age 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted together and form into a single cube. Find volume of new cube. Here, three solid cubes having age 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter, these three solid cubes are melted together and form into a single क्यूब. इस तीनों क्यूब को पिघलाकर और एक नया क्यूब बनाए. कहता है फाइंड वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब. तो हम इसमें याद रखेंगे ड्यूरिंग चेंज इन शेप वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज. इस रूप को बदलकर इस रूप में लाए तो इसका वॉल्यूम, इस तीनों के वॉल्यूम का सम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा. तो नाउ गिवन क्या दिया हुआ है? तो एज ऑफ थ्री सॉलिड क्यूब्स आर, एज ऑफ थ्री सॉलिड क्यूब आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. इस तीनों क्यूब का साइड जो है वह दिया हुआ है. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ थ्री क्यूब्स आर, इस तीनों क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड क्यूब एज क्यूब. तो 6 सेंटीमीटर का क्यूब 6 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, 8 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब एंड 10 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब साइड क्यूब, वॉल्यूम साइड क्यूब. तो 6 क्यूब 216 सेंटीमीटर क्यूब, 8 क्यूब 512 सेंटीमीटर क्यूब, 10 क्यूब तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब. क्यूब मीन्स multiply itself thrice. 10 into 10 into 10 so 1000. 8 into 8 into 8 so 512. 6 into 6 into 6 so 216. Now, by melting and recast into a single cube, इस तीनों को पिघलाकर एक नया क्यूब बनाते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब, इस तीनों को मेल्ट करके रिकास्ट करते हैं, एक नया क्यूब बनाते हैं. ये तो इस क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ थ्री क्यूब्स. सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ थ्री क्यूब्स, तीनों क्यूब के वॉल्यूम का सम. तो पहला क्यूब का वॉल्यूम 216, दूसरा क्यूब का वॉल्यूम 512, तीसरा क्यूब का वॉल्यूम तो 1000, तीनों का सम दैट इज इक्वल टू 1728 सेंटीमीटर क्यूब. हैंस वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब, वॉल्यूम ऑफ दैट न्यू क्यूब is equal to 1728 centimeter cube. Now question number 9, very important question. Find volume of a cube whose surface area is 150 मीटर स्क्वायर. एक क्यूब जिसका कि टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 150 मीटर स्क्वायर. इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया मालूम है 150 मीटर स्क्वायर. तो इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो गिवन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 150 मीटर स्क्वायर. यूनिट पर ज़्यादा ध्यान रहनी चाहिए. तो वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब इक्वल टू हाउ मच? तो वॉल्यूम इक्वल टू साइड क्यूब होता है. तो जब साइड निकल जाएगा तब ना, तो पहले साइड निकालते हैं इस गिवन से. तो वी हैव, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर. तो साइड स्क्वायर इक्वल टू तो टोटल सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय 6. तो साइड इक्वल टू तो टोटल सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर रूट.
The side side of cube is equal to total surface area divided by 6 square root. Putting value total surface area 150 divided by 6 का square root, इतना मीटर, that is equal to 5 मीटर. 6 से इसको डिवाइड कर दिए तो 25 का स्क्वायर रूट तो 5 मीटर. हैंस वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब, साइड निकल गया है तो वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब. साइड अभी निकाले हैं 5 मीटर तो 5 मीटर का क्यूब तो 125 मीटर क्यूब. हैंस वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब इज 125 मीटर क्यूब. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब one face of which has an area of one face of which has an area of 81 meter square. एक cube. We know that each and every face of a cube is a square. क्यूब का हर एक फेस जो होता है वह स्क्वायर होता है. और दिया हुआ है क्यूब के एक फेस का एरिया 81 मीटर स्क्वायर है. यानी यह जो है इसका एरिया 81 मीटर स्क्वायर. तो हर एक फेस जो होता है वह स्क्वायर होता है, यानी स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है. गिवन क्या दिया हुआ है? तो एरिया ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब इज 81 मीटर स्क्वायर. एक फेस का एरिया 81 में. तो वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब हाउ मच? उस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? तो फेस का एरिया मालूम है तो पहले हम इससे एज निकाल लेंगे, साइड निकाल लेंगे, क्योंकि यह फेस जो है वह स्क्वायर फेस है. तो वी हैव, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि एरिया ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. एक फेस का एरिया साइड स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया तो साइड स्क्वायर. तो साइड इजकल टू, यहाँ स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर स्क्वायर रूट कर देंगे. तो साइड ऑफ क्यूब इजकल टू एरिया ऑफ वन फेस का स्क्वायर रूट. एरिया ऑफ वन फेस का स्क्वायर रूट. एरिया ऑफ वन फेस 81 का स्क्वायर रूट 9 मीटर. स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव. पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होगा. 81 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9 दोनों यहाँ लिख देंगे साइड में. टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन, केवल पॉजिटिव साइन लेने पर, तो प्लस 9. तो साइड ऑफ क्यूब इज 9 मीटर. इस क्यूब का साइड ये निकल गया कितना? 9 मीटर. तो वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब, इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड क्यूब. साइड अभी जस्ट निकाले हैं 9 मीटर. तो 9 मीटर का क्यूब, तो 9 का क्यूब 729 मीटर क्यूब. हैंस वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब इज 729 मीटर क्यूब. निकल गया. तो आज ये वर्कशीट कंप्लीट हो गया है. HW में दे रहे हैं डू एग्जाम्पल एज वेल एज वर्कशीट 5. एग्जाम्पल में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं. तो डू एग्जाम्पल एज वेल एज वर्कशीट 5. थैंक यू.